सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है आपका, अभी तो आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर देखिएगा ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्री होना। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना या फिर वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्री होना। अर्थात आपने कोई सेंटेंस लिखा दोस्तों, तो उस सेंटेंस में आपने कैसा सब्जेक्ट यूज किया है उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करनी होती है। तो आइए फिर देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने वाक्य में सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, ये चीज़ आपने लिखा। तो अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला दोस्तों हो जाएगा सिंगुलर और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल। वर्ब भी दोस्तों आपके दो टाइप के हो जाएंगे, सिंगुलर और दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या लिखते हैं? कोई नाउन लिखते हैं या फिर प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो दोस्तों ये नाउन है आपका, ये नाउन भी आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। जो प्रोनाउन है दोस्तों ये भी क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें वर्ब की, तो जो वर्ब होता है दोस्तों ये भी आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है और दोस्तों क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अब यहाँ से दोस्तों एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यदि आपने सब्जेक्ट जो है जिसके स्थान पे आपने नाउन या प्रोनाउन यूज किया, यदि आपका जो नाउन सिंगुलर हो रहा है अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब आप कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। यदि आपका वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो रहा है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है दोस्तों? प्लूरल हो रहा है, तो वर्ब कैसे आप लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। अर्थात एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल कर आता है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसे लगानी है दोस्तों? प्लूरल लगानी है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जैसे आपने दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पे ध्यान से देखिएगा, आपने सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा नाउन, क्या लिखा? नाउन लिखा। तो जब नाउन में आप दोस्तों यस जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब नाउन में जब आप क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं, तो नाउन बन जाता है क्या दोस्तों? प्लूरल। अर्थात अपने बेस पे जो नाउन होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन जब उस नाउन में आप क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है दोस्तों? प्लूरल। लेकिन जब किसी वर्ब में, याद रखिए, जब किसी वर्ब में आप क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं, तो दोस्तों क्या बन जाता है? सिंगुलर। क्या बनता है? सिंगुलर। अर्थात जो वर्ब होता है अपने बेस पे दोस्तों क्या होता है? प्लूरल होता है। तो याद रखिएगा कि जब किसी वर्ब में यस यस या यस जुड़ता है दोस्तों तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। और अपने अगर वो नहीं जुड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि वो नहीं जुड़ रहा है, यस यस नहीं जुड़ रहा है, तो वर्ब क्या होगा दोस्तों? प्लूरल। तो वर्ब में यस या यस जोड़ने पे वो क्या बनता है दोस्तों? सिंगुलर। और वहीं पे नाउन में हम यस या यस जोड़े दोस्तों क्या बनता है? वो प्लूरल। तो नाउन में आपने यस जोड़ा तो प्लूरल बन गया और वर्ब में जोड़ा तो सिंगुलर बन गया। इसे आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आगे काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि राहुल इज रिच, राधिका वाज पुअर, मनीष डज नॉट प्ले हॉकी और राधा हैज़ कम। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पहले वाले का, ध्यान से देखिएगा, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। तो अब जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर है। अब देखिए राहुल, राधिका, मनीष, राधा, ये सब के सब क्या शो कर रहे हैं दोस्तों कि नाम है और क्या है? नाम है तो नाउन है,
अर्थात सिंगुलर होने पे दोस्तों ये क्या है, नाउन है। नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यदि कोई सिंगुलर नाउन, क्या चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सिंगुलर नाउन वाक्य में क्या बन रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट बन रहा है, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। यदि बाय द वे दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यदि आपका क्या होता, प्लूरल होता, तो ये वर्ब भी दोस्तों क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती है। लेकिन हर जगह सब्जेक्ट आपका पहले कॉन्सेप्ट में सिंगुलर ही है, तो हम वर्ब कैसे रखें, देखिए इज लगा है, वाज लगा है, हैज़ लगा है, डज नॉट, तो ये भी सिंगुलर को ही शो करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यदि कोई सिंगुलर नाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। अगर वही नाउन आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दोस्तों है, राधिका एंड राधा आर सिस्टर्स, राकेश एंड रहीम वर फ्रेंड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल लिव हियर, मनोज एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि हम राधा की बात करें, राकेश रहीम की बात करें, अ बॉय अ गर्ल की बात करें, मनोज और मोहन की बात करें, ये हैं तो सिंगुलर, ये हैं तो सिंगुलर, लेकिन जुड़े किससे हैं, ध्यान दीजिएगा, जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जैसे आपने दो सब्जेक्ट लिखा, उसको आपने जोड़ा किससे, एंड से। सब्जेक्ट आपका जुड़ा किससे, एंड से, और वो दोनों सब्जेक्ट क्या हैं दोस्तों, सिंगुलर हैं। क्या है, सिंगुलर हैं। तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है देखिएगा ध्यान से। ये एक अलग हो गया, सिंगल हो गया, ये भी एक अलग सिंगल हो गया। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हुई ना, हाँ, लेकिन ध्यान दें एंड से जुड़ने पर दो व्यक्ति की बात होनी चाहिए, उससे दो व्यक्ति का बोध होना चाहिए। तो आने वाली जो वर्ब होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। इसलिए आप देख रहे होंगे राधिका एंड राधा के साथ आर लगा हुआ है, राकेश एंड रहीम के साथ वर लगा है, अब बॉय एंड गर्ल के साथ लीव, तो यस यस इसमें तो लगा नहीं है, तो वर्ब प्लूरल अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। मनोज और मोहन के साथ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट दोस्तों। आगे देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे हम आते हैं, देखिए ध्यान से। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखेंगे आप यहाँ भी एंड से जुड़ा है, देखिए ध्यान से, यहाँ भी एंड से जुड़ा है, लेकिन ये पेयर में है दोस्तों। राइस एंड करी पेयर में है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये भी पेयर में है, ब्रेड एंड बटर ये भी पेयर में है, स्लो एंड स्टडी ये भी किसमें है, पेयर में है। और देखिए दोस्तों थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या है कि पेयर में आने के साथ साथ ये सिंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं, अर्थात ये एक का बोध करा रहे हैं। पेयर में होने के साथ साथ दोस्तों किसका बोध करा रहे हैं, एक का बोध करा रहे हैं। और एक होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या था कि अलग सिंगुलर तो दोनों हैं बट अलग अलग का मतलब दो का बोध करा रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो गए, लेकिन यहाँ पे पेयर में होने के साथ साथ एक का बोध करा रहे हैं इसके साथ, इसलिए यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो अर्थात जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक पेयर में हों और पेयर में होने के साथ साथ एक का बोध कराएं तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो आई होप ये तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। फर्स्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है नहीं बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में क्या है, जब दो एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। और यहाँ पे क्या है कि जब दो नाउन
एंड से जुड़े हों और पेयर में हों और पेयर में होने के साथ साथ एक का बोध कराएं तो उसके साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू कानपुर टुडे, माई अंकल एंड गार्जियन वांट्स मी टू लिव एट होम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे दोस्तों आपने सब्जेक्ट लिखा, एंड से जुड़ा उसको, फिर एक सब्जेक्ट लिखा और फिर आप सोच रहे हैं ये वर्ब अपने साथ कैसे लेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपने इस सब्जेक्ट के पहले इस सब्जेक्ट के पहले और यहाँ पे इस सब्जेक्ट के पहले ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला आपका सब्जेक्ट है आपने इसके पहले यूज़ किया आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, पहले के साथ यूज किया। ध्यान दीजिएगा, पहले के साथ यूज किया। और जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है इसके पहले आपने कुछ भी यूज नहीं किया, ना तो आर्टिकल लगाया ना तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाया, ना तो आर्टिकल ना तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया, कोई आपने यूज नहीं किया। लेकिन पहले वाले के साथ आपने क्या यूज किया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि द चीफ मिनिस्टर, इसके साथ नहीं लगा हुआ है। माई अंकल पजेसिव एडजेक्टिव है लेकिन गार्जियन के साथ नहीं लगा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों व्यक्ति एक बोले जाएंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों व्यक्ति एक ही हैं, अर्थात जो चीफ मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है। किस कंडीशन में, जब पहले के साथ पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया हो लेकिन दूसरे नाउन के साथ नहीं आया हो, तो उस समय दोनों व्यक्ति जो होंगे वो एक ही बोले जाएंगे। यहाँ पे देखिए माई अंकल एंड गार्जियन, अर्थात जो मेरे अंकल हैं वही क्या है, गार्जियन है। तो यहाँ पे भी दोनों व्यक्ति एक हैं, अर्थात वो सिंगल की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए जो वर्ब आएगी दोस्तों क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आप देख रहे होंगे वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगी हुई है, तो इस कंडीशन में जो वर्ब होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया हो लेकिन दूसरे नाउन के साथ ना हो, तो उस कंडीशन में दोनों नाउन एक ही बोले जाएंगे और उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। लास्ट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट आज का है। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या कि द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। आप समझ गए होंगे, दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, चीफ मिनिस्टर के साथ भी है और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी। अब देखिए वर्ब यहाँ पे आर आ गई, गोइंग टू कानपुर टुडे, और माई अंकल एंड माई गार्जियन वांट। अब देखिए वांट यहाँ पे लगा है मी टू लिव एट होम। तो देखिए ध्यान से, अब दोनों के साथ आर्टिकल है तो दोनों के साथ आर्टिकल है और पजेसिव एडजेक्टिव है तो दोनों के साथ है। अर्थात यहाँ पे देखिएगा द चीफ मिनिस्टर अलग हो गए और द फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थात दोनों के साथ आर्टिकल है तो दोनों व्यक्ति अलग अब हो गए। तो द चीफ मिनिस्टर अलग हो गए, द फाइनेंस मिनिस्टर अलग हो गए। तो जब दो व्यक्ति हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल, अर्थात आर हमने यूज कर लिया। माई अंकल अब अलग हो गए और माई गार्जियन, अर्थात जो मेरे अंकल हैं वो मेरे अब गार्जियन नहीं है, अर्थात मेरे अंकल अलग हैं और मेरे गार्जियन अलग हैं। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। तो माई अंकल एंड माई गार्जियन वांट मी टू लिव एट होम। अर्थात ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उनसे दो व्यक्तियों का बोध होता है और उनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है दोस्तों, प्लूरल होती है। क्या होती है, वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। तो ये रहे दोस्तों आपके 5 कॉन्सेप्ट रहे दोस्तों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट आपको इसमें आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।